Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. आप मुझे थोड़ा सा जो बेदबी का जो मामला है उसकी कुछ ऐतिहासिक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर आप मुझे समझाएं पंजाब और बेदबी के मामले को लेकर। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो बेदबी का जो ये मामला है ना, ये तो कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, बड़ी साजिश के तहत हुआ। ये जतन जो किया गया, जो कोशिश की गई, ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। बट इसके बावजूद भी जैसे पहले अपन देखते हैं कि 84 के अटैक में भी बहुत बड़ी बेअदबी की थी। उसके बाद दिल्ली में हज़ारों गुरुद्वारों को निशाना बनाकर वहाँ पर बेअदबी की गई। बच्चों को, बेटियों को, माँओं को, बहनों को, और हमारे जो घर से सिंह थे उनको सभी को एक नस्ल कुशी करने की उन्होंने जतन किया। उस समय भी बहुत बड़ी बेअदबी की जो थी वो कांग्रेस के रजाई में हुई वो बात। अब जो ऐसा है कि हरमंदिर साहब जो है ना, जो केंद्रीय स्थान है सिखों का, और किसी गुरुद्वारे में आप देखें वहाँ पर जो भावना है सिख की, हरमंदिर साहब में उस भावना के अलग यहाँ पर जब भी कोई अजयी घटना वापरती है, कोई जैसे अब्दाली ने किया, तो तब बाबा दीप सिंह जी वो अपना शीश फेंट कर जहाँ पर आए। और उसके बाद भी जब भी जहाँ पर कोई हुआ, जैसे मसारंगढ़ ने जहाँ पर कोशिश की तो उसका भी सिर उतार कर सिख ले गए, बुढ़ा जौड़ लेकर गए राजस्थान में। अब भी जब भी कोई गवर्नमेंट जहाँ कोई एजेंसियाँ सिखों को चेक करना चाहती हैं ना, तो तब वो यहाँ पर कोशिश करते हैं। ये पहली और आखिरी कोशिश नहीं है इनकी, इसके पहले भी होते रहे और बाद में भी करेंगे। बट जहाँ पर हमेशा सिख जागरूक रहते हैं। और गुरु साहब ने बख्शिश की है, जयकार कियो धर्मियों का, पापी को दंड दियो रे। गुरु साहब बख्शिश कर देने अपने खालसे पंथ ऊपर, और यहाँ पर जहाँ धर्मी योद्धे आकर पापियों को दंड भी देते हैं, जैसे बाबा दीप सिंह जी ने दिया, मसारंगढ़ को दिया। अब इस व्यक्ति ने जब कोशिश की तो आप प्लान के हिसाब से लगा सकते हैं, प्लान का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति ने वो लगभग 8:30 बजे हमारे कैमरों में उसकी रिकॉर्डिंग होनी शुरू हो गई। तब उसका जेड़ा चेहरा है ना, वो ऐसे है, चेहरा नहीं सामने कर रहा। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी उसके पीछे कौन शक्ति हो सकती है। उसकी जेब में कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं निकला, कोई आइडेंटिटी उसके कपड़ों से नहीं प्राप्त हो रही जो उसने पहने हुए थे। और इसके अलावा जब उसको लेकर आए, क्योंकि संगत में रोष भी था, गुस्सा भी था, और उसको पूछने की कोशिश भी की, उसने कुछ नहीं बोला। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे उसका एक्शन है, एक सेकंड में उस जंगले को पार कर जाना, जहाँ पर जो मर्यादा है ना हरमंदिर साहब की, हरमंदिर साहब की, दरबार साहब की मर्यादा में एक इंच का अंदर जो है उसका ध्यान रखा जाता है। उसमें सिर्फ सिंह साहब दाखिल हो सकते हैं, चौर प्रताप साहब दाखिल हो सकते हैं, और हरमंदिर साहब के अपने जो सेवादार हैं वो उस दायरे के अंदर जा सकते हैं। अरदासिया सिंह जा सकते हैं, जो कीर्तनियाँ वो भी वहाँ पर नहीं जाती, जो संगत है वहाँ पर नहीं जाती। सिर्फ अधिकार जो लोग हैं वहीं पर जाते हैं। और उस व्यक्ति ने वो समाज चुना जब रह रास के समय, उससे पहले वो 2-3 बार अंदर आया और होके चला गया, रैकी करता रहा। पर जब रह रास होती है ना, तो तब सब शांत होकर रह रास सुनते हैं, एकांत होकर ध्यान लगाकर सुनते हैं। उसने वो समा चूज किया और उसने एकदम अटैम्प्ट की, अंदर कूद गया। बट उस वेले हमारे बेशक वो चौंकड़ा लगाकर बैठे थे सभी, पर उन सब ने उसके अंदर कूदते ही उसको, इससे पहले कि वो कृपान निकाल कर, श्री साहब निकाल कर कोई किसी का नुकसान करता, जहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी का कोई ऐसा जतन करता, उससे पहले उसको जेड़ा उन्होंने काबू कर लिया।
वो यहीं पर ये बात आती है सामने, जयकार कियो धर्मियों का। और उसके बाद जब उसको लेकर आए तो उसने कुछ नहीं बोला, सरकार पिछले लंबे समय से कुछ नहीं कर रही। उससे 4-5 दिन पहले गुटका साहब को किसी ने सरोवर में फेंक दिया, तब भी हमारे जो यहाँ पर हमारे सिक्योरिटी के हैं, हमारे जो सेवादार हैं, उन्होंने उसको पकड़कर पुलिस को दे दिया और पुलिस ने उसको सीधा ही जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। कोई पूछताछ नहीं की, उसका कोई रिमांड नहीं ली। और इससे साबित होता है कि सरकार इस पास से ध्यान नहीं देना चाहती, इसलिए ये सिंसियर नहीं है। तो तब संगत के मन में रोष था और उन्होंने उसको जो है पूछते यहाँ पर लेकर आए और उसी समय उसकी वो कूद गया, उसकी मौत हो गई। और इसी को बोलते हैं पापी को दंड दियो रे। गुरु साहब ने पापी नूं दंड भी उदा उस वेले ही दे दिता। हम सरकार से बहुत बड़ी आशा नहीं रखते कि इस मामले में कुछ होगा, क्योंकि जिन एजेंसियों ने जिस भी शक्ति ने उसको भेजा है, उसने पूरा उसको तैयार करके भेजा। किसी किस्म का उसका कोई सबूत नहीं सामने आ रहा। ये जो हमारे ये रिजेज हैं ना थंब इम्प्रेशन के, जो लेते हैं आधार कार्ड बनाते समय, ये तो होगा नहीं कि अब तक उसका आधार कार्ड नहीं बना होगा, क्योंकि छोटे बच्चे का बन रहा है आधार कार्ड, पहले 5-6-7 साल से बन रहा है और उसने तभी से तो कॉन्स्पिरेसी की नहीं होगी आधार कार्ड, तो तब भी उसका बना होगा। अभी तक उसका कोई थंब इम्प्रेशन से भी कोई उसकी आइडेंटिटी सामने नहीं, जहाँ तो उसकी जो आइडेंटिटी है, जो उसका रिकॉर्ड है, जो वो डिलीट कर दिया गया। जहाँ कोई और बात है, ये आदमी जो है इसको आइडेंटिफाई करना गवर्नमेंट का काम है, एजेंसियों का काम है, क्योंकि जब वो जहाँ हमारे एंटर करता हमारे रिकॉर्ड में है, तो जहाँ पर रेलवे स्टेशन पर CCTV कैमरे हैं, एयरपोर्ट हैं, बस स्टैंड पर हैं और रास्ते में आते दुकानों पर, मकानों पर, सभी जगह CCTV कैमरे हैं। कहीं पर तो वो रुका होगा ना, कहीं से तो वो एंटर किया होगा ना, भाਵੇਂ बस स्टैंड पर किया हो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे, या प्राइवेट गाड़ी पर भी आया हो, तो कहीं पर तो उसका आना चाहिए ना, कहाँ से आया वो। ये सरकार की जिम्मेवारी है उसको ट्रेस करे, इस कॉन्स्पिरेसी को सरकार सबके सामने ले। चूकार हमा हीलते दर गुजश्त हलाल अस्त बुरदन बा शमशेर दस्त। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਲੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਂਦਾ ਆ। एक ये जो आप कह रहे हैं कि दंड देता है और जो मृत्यु हुई है, जो हत्या हुई है उनकी, जो इस प्रकार से, तो उसको लेके कई सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ गलत हुआ है, तो उसको लेके आपका क्या कहना है कि वो जो चीज़ थी वो गलत थी? अगर वो बच जाता तो शायद पता चल पाता कि असल व्यक्ति कौन था इस पूरी कंस्पिरेसी के पीछे। उसकी हत्या आप बोल सकते हैं, उसको आप हत्या कह सकते हैं, वो हत्या नहीं है। वो व्यक्ति सुसाइडल मेंटालिटी लेकर आया था वहाँ पर, उसने खुदकशी की थी। उसको पता था कि मेरे साथ क्या होगा। अगर वो सिंसियर होता, अपना एड्रेस पता बताता, वो बोलता कि उसके पीछे कौन शक्ति है, फिर तो पता लगता ना। व्यक्ति तो आया ही इस काम के लिए था और उसको मानसिक तौर पर तैयार करके किसी ने भेजा था, उसको आप कैसे हत्या कह सकते हैं? वो हत्या नहीं है, वो अपने आप उसने अपनी हत्या की। और ये जो डेप्यूटी CM ने कहा है कि हम कानून में ऐसा, केंद्र सरकार से कहा है कि हम बदलाव लाएंगे, जो बेअदबी करेगा उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिलना चाहिए। तो इस पूरी लीगैलिटी को लेकर आपको क्या लगता है कि ये एक चुनाव है, इस वजह से रीज़न है, या फिर इससे कुछ फ़ायदा होगा आने वाले समय में? देखो, जब पिछली सरकार थी ना अकाली दल की, तब उन्होंने एक अमेंडमेंट की थी और उसमें असेंबली में जितने भी MLA थे, वक्-वक् धर्मों के MLA थे, उन सब उन्होंने एक सहमति थी, उन्होंने एक आवाज़ में बोला था कि
हमारे धर्म ग्रंथ भी हैं, पर उनको हमारे धर्मों में उनको लिविंग गुरु की मान्यता नहीं है। और गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरु का दर्जा देकर गए हैं कि अब जे अगुवाई करेंगे खालसा पंथ की। धार्मिक तौर पर भी आप कहीं से भी कोई भी आपको मुश्किल हो, आप गुरु ग्रंथ साहब से में से हुक्मनामा लीजिए और आपका जो आपकी भावना है उसके अनुसार आपको आदेश प्राप्त होगा गुरु ग्रंथ साहब जी से। गुरु ग्रंथ साहब जी लिविंग गुरु हैं। और गुरु ग्रंथ साहब जी आप जैसे गुरु ग्रंथ साहब जी जब भी शुरू करते हैं ना, तो एक जड़ा वो हिंसे में लिखा है, वर्ड में नहीं लिखा, नंबर में लिखा है। वर्ड में लिखे तो वो 1 ईडी नूं सियारी उत्ते अदक कक्का 1 4 अखर बन जाते हैं, 3 अखर बन जाते। इस तरह ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਹਿੰਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਨਿਰਵੈਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਨਿਰਵੈਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਕੋਈ। इस संबंध ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ना आपकी बात को, जब अकाली सरकार ने अमेंडमेंट की कि इसमें सभी धर्मों ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहब जी को लिविंग गुरु का दर्जा दिया है, और लिविंग गुरु होते हुए गुरु ग्रंथ साहब जी को बेनती कोई बेअदबी करने की कोशिश करता है, खंडित करने की कोशिश करता है, उसको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और गुरु ग्रंथ साहब जी के संबंध में जो 10 साल का प्रोविज़न किया था, लेकिन वो सेंटर ने पास नहीं किया और पंजाब गवर्नमेंट ने दोबारा उसको भेजा नहीं। आप जानते हैं पार्लियामेंट में एक बार कोई बिल आता है, कोई एक्ट आता है, तो एक बार वो ऊपर जाता है, वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है, तो दोबारा भेज देते हैं, दोबारा उनको भेजते हैं राज्यसभा को। राज्यसभा को उसको पास कर देती है, तो राष्ट्रपति उस पर नहीं जाता कि इसको कानून बनाया जाए। राष्ट्रपति उसको अपनी असेंट नहीं देता, तब दोबारा तीसरी बार जब वो जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी असेंट देनी पड़ती है, मंजूरी देनी पड़ती है। उसके बाद सरकार ने कोई जतन नहीं किया। तब ये डिप्टी सीएम साहब उस वेले कैप्टन अमरिंदर सिंह ये सभी तब भी असम्बली में थे, पहले भी थे। अगर आप गुरु ग्रंथ साहब जी बात करें तो जैसे मैंने बोला कि गुरु ग्रंथ साहब जी निर्वैर हैं, तो कानून में एक प्रोविज़न है जिसमें फांसी की जाती है, और वो एक्ट क्या होता है, रेस्ट रेयर होता है बहुत विरला। बट जब कोई अपराध इतना हो कि उसको दूसरे अपराध से अलग करके देखा जाए, तो उसमें भी वो रेयर रेस्ट हो, उसमें रेयर रेस्ट में रेयर रेस्ट हो, उसमें रेयर रेस्ट में रेयर रेस्ट हो, तो तब उसको फांसी दी जाती। और मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं लीगल बैकग्राउंड से हूँ, इस गुरु ग्रंथ साहब जी की कोई कोशिश करता है सैक्रिलेज की, खंडित करने की, कोई बेअदबी की कोशिश करता है, उसको फांसी देनी चाहिए। उसको किसी भी तरह का कोई उसके साथ जो लिहाज नहीं करना चाहिए। एक चीज़ जैसे अभी आपने बोला कि फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हैं और ये सारी चीज़ें, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि नेबरिंग कंट्रीज़ का भी हाथ हो सकता है इस पूरी बेअदबी के मामले में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये सब चीज़ें तुम मुझे पूछ सकते हो, ये इन्वेस्टिगेशन की बात है। हमारी इन्वेस्टिगेशन जितनी है हमने कर ली। वो कब आया अंदर, कब उसने अंदर रेकी की, हमारे जो सेवादार हैं उन्होंने उसको 2 बार रोका भी, क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी लग रही थी, और उसके बावजूद ही किसी को यहाँ पर रोका नहीं जा सकता। उपदेश 4 वर्णों का साझा, जे आप हरमंदिर साहब में जाएंगे तो आप देखेंगे 4 तरफ दरवाजे, और सभी धर्म जहाँ पर आते हैं। आप देखिए गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हिंदू धर्म के लिए अपनी शहादत दी। गुरु गोबिंद सिंह ने किसी धर्म के खिलाफ जंग नहीं लड़ी।
जहाँ उनके साथ सिख लड़े, वहाँ उनके साथ पीर बुद्धू शाह जी भी, उनके अपने मरीदों के साथ उन्होंने जड़ा उनके साथ भंगाणी के युद्ध में और उसके बाद भी। ये किसी को जहाँ आने से रोका नहीं जा सकता, किसी को जहाँ से माथा टेकने से रोका नहीं जा सकता। अगर जो सवाल आपने किया है इसका जवाब तो पुलिस दे सकती है। इसका जवाब सरकार के पास बहुत बड़ी इंटेलिजेंस की शक्तियां हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की उनके पास सॉफ्टवेयर हैं। हम जहाँ खड़े हैं ऊपर सैटेलाइट्स हैं, उनकी इतनी पावर के कैमरे हैं कि वहाँ जहाँ हम खड़े हैं हमारी वो ये कन्वर्सेशन भी टेप कर सकते हैं और हमारे सारी ये वीडियो बना सकते हैं। जहाँ से ये व्यक्ति चला, गवर्नमेंट चाहे अब टेक्निक इतनी एडवांस हो गई, कुछ लोग हैं बड़े जो हाईटेक टेक्निक से हैं, तो वो अपनी फार्मिंग के लिए, अपने कारोबार के लिए वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो तो फ़ोन के जरिए अपने कारोबार का पता लगाते रहते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि इन फ्यूचर ऐसी सिचुएशन अराइज ना हो, इसके लिए एसजीपीसी ने क्या कदम लिए हैं? हम हमेशा इस पर काम करते रहते हैं, हम हमेशा सजग रहते हैं इसके लिए। हम पहले भी सजग थे, अब भी सजग हैं। ये तो गुरु साहब आप समर्थ ने, अगर उस दुष्ट नीच आदमी ने ये जतन किया भी तो गुरु साहब ने उसका जतन सफल नहीं होने दिया। ये हम अपने जतन करते रहते, बाकी गुरु समर्थ है। गुरु साहब आप बख्शिश कर देने जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.